सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत चलते हुए हमने आपको प्रथम समोल्लास, द्वितीय समोल्लास एवं तृतीय समोल्लास के बारे में बताया है। और तृतीय समोल्लास के अंतर्गत चलते हुए हमने 18 प्रकरण पूरे किए हैं और आज 19वें प्रकरण के माध्यम से और बताएंगे कि अध्ययन अध्यापन विधि के अंतर्गत आचार्य और आचार्यन जो होती है वो अपने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी को किस प्रकार शिक्षित करे और किस प्रकार का उपदेश करे। तो अगला प्रकरण प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम हम परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाते हुए 3 दफा ओम का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात हम अपना प्रकरण प्रारंभ करते हैं। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवात्वयर्मः शन्नः इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारवतु अवतु माम् अवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले प्रकरण के अंतर्गत हमने आपको आचार्य ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी को किस प्रकार उपदेश करे और किस प्रकार उनको शिक्षित करे कि वो अपने जीवन में कभी भी मात ना खावे और जो बुरे आचरण होते हैं, दुर्व्यवहार होते हैं, उनसे सदा वो दूरी बनाए रखे। आज के प्रकरण के माध्यम से जानेंगे। महर्षि मनु के वचन के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं कि अकामस्य त्रिक्या काचित् दृश्यन्त नेह कर्हिचित् यद्युद्धि कुरुते किंचित तत्कामस्य चेष्टितम्। स्वामी जी मनु के वचन के माध्यम से कहते हैं कि मनुष्य को निश्चय करना चाहिए, यानी मनुष्य को दृढ़ संकल्प करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि निष्काम यानी बुरे काम जो होते हैं, निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकास का होना भी सर्वथा असंभव है, यानी नेत्र से भी संकोच विकास का होना भी सर्वथा यानी असंभव है, संभव भी नहीं असंभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो कुछ भी करना वे चेष्टा कामना के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी अभिलाषा करते हैं, जिसकी भी इच्छा करते हो, बिना चेष्टा के बिना कामना के वो चीज़ नहीं होती है। हम किसी भी कार्य करते हैं तो उसमें हमारी चेष्टा का अवश्य ही समावेश होता है, यानी बिना चेष्टा के वे कुछ भी नहीं होता है। यानी जो भी कुछ करते हैं मनुष्य, यानी हम जो कुछ भी करते हैं वे सब कामना बिना चेष्टा के नहीं होती है। यानी कहा ना, नेत्र का संकोच भी, अगर हम नेत्र से किसी को देख रहे हैं, उसका भी हम देखने का भी कोई कार्य कर रहे हैं तो बिना वो कभी चेष्टा के असंभव है, यानी बिना चेष्टा के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं आचार्य परमो धर्मा श्रुत्युक्ता स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्याद अत्वमान द्विजः। आचार द्विच्युतो विप्रो न वेद फलम मनुष्यते
आचारेण तु संयुक्ता संपूर्ण फल भाग्यते भवत भाग्य भवित। कहते हैं मनु जी, कहने सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना है, इसलिए धर्म आचरण में सदा युक्त रहे। यानी कहने पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने का फल यही है। उसके फल का मतलब जो हम कामना कर रहे पढ़ रहे पढ़ा रहे हैं, उसका मतलब उसका लक्ष्य यही होता है, उसका फल यही होता है कि जो वेद और वेदानुकूल जो स्मृतियाँ होती है, जो श्रुतियाँ होती है, हमारे जो शास्त्र होते हुए वो धर्म के आचरण में प्रतिपादित रहे वे। इसलिए हमको हमेशा धर्म के आचरण में धर्माचरण में सदा ही प्रवृत्त रहना चाहिए। धर्म के लिए हमेशा हमको सतर्क रहना चाहिए। आगे थे, क्योंकि जो धर्माचरण से रहित वे वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख स्वरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता। जो वेद के विरुद्ध चलता है, धर्म के विरुद्ध चलता है, वो कभी सत्य विद्याओं को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि धर्माचरण से रहित यानी धर्म से जो रहित होता है, धर्म में आगे पिछले पीढ़ियों में बताया था, धर्मेण ही मनुष्य पशु भी समान, अर्थात धर्म से रहित मनुष्य पशुओं के समान होता है। तो यहाँ पर भी वही बात आती, कहते कि धर्म से रहित, धर्म के आचरण से रहित वह प्रतिपादित वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख स्वरूप को, फल को, इच्छा को प्राप्त नहीं कर सकता, उस लक्ष्य को वो प्राप्त नहीं कर सकता है। जो वेद विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त कर सकता है। अगर हमारे जीवन में उन्नति चाहते हो, अपना जीवन को उन्नत बनाना चाहते हो, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो, अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो वेद विरुद्ध कभी भी मत चलना, ऐसा आचार्य ब्रह्मचारी यानी बालक बालिकाओं को उपदेश करे। क्योंकि वेद विद्या पढ़ना धर्माचरण करना वही संपूर्ण सुख को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा वह सुख को कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में सुख चाहते हो तो धर्माचरण करना पड़ेगा। धर्म का आचरण तो हमेशा हमको जीवन में करना ही चाहिए, वही संपूर्ण सुख को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उसके बिना हम किसी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे कहेंगे, यो अवमन्यते ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विजा स साधुर बिभर्ति कार्यो नास्तिको वेद निंदक। अर्थात वेद निंदक है जो मनु जी कहते हैं, जो वेद और वेदानुकूल जो श्रुतियाँ है, वेद और शास्त्र है, उनका जो अध्ययन अध्यापन होता है आप्त पुरुषों के द्वारा, यानी जो हमारे बड़े विद्वान जन होते हैं, योगी जन होते हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, वेद प्रतिपादित किया जाते हैं, जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किए शास्त्रों का अपमान करता है, उस वेद निंदक नास्तिक को जाति, षडंगी और देश से बाहर कर देना चाहिए। यानी यहाँ तक कहा गया है कि जो भी ऋषि हो या कोई भी मुनि हो या कोई भी विद्वान हो, अगर वेद विरुद्ध या वेद के विरुद्ध षड्यंत्र करता हो तो वेद से उसको यानी समाज से अलग कर देना चाहिए, यानी उसको जाति निष्कात कर देना चाहिए। जो वेद विरुद्ध षड्यंत्र करता हो, वेदों के जो हमारे मंत्र है, वेदों में जो लिखी बातें, उनके विरुद्ध कोई वेद विरुद्ध जो कार्य करता हो, उसको तो समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। जो शास्त्रों का अपमान करता हो, शास्त्रों का हित नहीं चाहता, उनको श्रुति यानी पढ़ना पढ़ाना नहीं करता हो, तो उसको देश बाह्य कर देना चाहिए। इस प्रकार मनु जी वेद स्वामी इसके बारे में कहते हैं। और अगले श्लोक के माध्यम से मनु जी कहते हैं कि श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियात्माना एतश्च चतुर्विधम बाहु प्राहु साक्षात मत्स्य लक्षणम। कहते हैं कि श्रुति वेद स्मृति वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृति आदि शास्त्र सतपुरुषों का आचार जो सत्ता सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर द्वारा प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है, जैसे कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण अर्थात इन्हीं में धर्म का निश्चय होता है। जो चार बातें बताइए, श्रुति वेद स्मृति वेदानुकूल आप्त कर्मों को मनुस्मृति आदि शास्त्र जो होते हैं,
उनको सतपुरुषों यानी सतपुरुषों का जो आचार होता है, सनातन धर्म जो अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है हमारा, और परमेश्वर ने जो हमारे लिए कर्म किया है, हमको करने के लिए जो कर्म दिया है, और अपने आत्मा को जो प्रिय लगता हो, जो हमारे मन को प्रिय लगता हो वही कर्म करना, जिसको आत्मा चाहता हो, जैसे सत्य भाषण करना, इन चारों कामों को, चारों धर्म के लक्षण अर्थात इन्हीं में ही धर्म अधर्म का निश्चय होता है, यानी इन्हीं को ही करने से हमारा धर्म का और अधर्म का निश्चय होता है। हम सत्य काम करेंगे, सही मार्ग को चुनेंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे तो हमारा धर्म का लाभ होगा और हमारा भी लाभ होगा। और हम धर्म के विरुद्ध जो आचरण करेंगे तो हमारा तो नुकसान होगा ही होगा, और धर्म को भी नुकसान पहुंचेगा और हमारे समाज को भी नुकसान पहुंचेगा। इसी का निश्चय दोनों में, चारों बातों में हो जाता है। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है, उसी का नाम धर्म है। और इससे विपरीत जो पक्षपात सहित अन्य आचरण, सत्य का त्याग और सत्य ग्रहण रूप कर्म है, उसी को ही अधर्म कहते हैं। यानी सत्य के विरुद्ध, वेद विरुद्ध जो कार्य होते हैं वही धर्म के विरुद्ध कार्य हो जाते हैं। अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो वो भी धर्म के विरुद्ध कार्य हो जाता है। मन में तनिक मात्र भी हमने बुरा सोचा है किसी के प्रति तो भी वो धर्म के विरुद्ध कार्य होता है। यानी कहा गया कि उसी का नाम धर्म, और इससे ग्रहण विपरीत, यानी जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण, सत्य का त्याग, असत्य ग्रहण करना, यानी अगर हम सत्य को त्याग के असत्य को ग्रहण करेंगे तो वह भी धर्म के विरुद्ध कार्य माना जाएगा, उसी को ही अधर्म कहते हैं। आगे कहते हैं अर्थ कामम ऐश्वसक्ता नाम धर्म ज्ञानम विजीयते धर्मम जिज्ञा समानाम प्रमाणम परमम श्रुति। मनु जी कहते हैं जो पुरुष अर्थ, सुवर्ण आदि, रत्न और काम, स्त्री सेवन आदि में नहीं फंसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे कहते हैं मनु जी के वचन के माध्यम से स्वामी जी कहना चाहते हैं कि जो पुरुष अर्थ यानी धन, पैसा, अगर जो मनुष्य इन चीजों में अर्थ के अंदर और सुवर्ण आदि रत्न यानी स्त्रियों का संपर्क, यानी स्त्री सेवन, काम स्त्री सेवन आदि का जो त्याग रखते हैं, इन चीजों से दूर रहते हैं, उन्हीं को ही धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। अगर इन दो चीजों में मनुष्य फंस जाता है तो उसी को कभी भी धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यही दो जड़ होती है मेन हमारे जीवन को नष्ट करने वाली। अगर हमने किसी स्त्री का सेवन, एकांत सेवन करना चालू कर दिया, किसी स्त्री के चक्कर में फंस गए, काम वासना के चक्कर में हमारे जीवन को नष्ट कर दिया, और अर्थ के चक्कर में हमने अपने जीवन को नष्ट कर दिया, क्योंकि आज समय ऐसा ही है, बिना अर्थ के भी कोई काम नहीं होता, परंतु अर्थ उतना ही हमारे लिए आवश्यक है जितना हमारे को जरूरत है। अगर हम उसे अति करते हैं, उसे ज़्यादा लेते हैं तो हमारे मन में लालच आता है, लोभ आता है, और हमारे दूसरों के प्रति ईर्ष्या भी उत्पन्न होती है हमारे मन के अंतर्गत। यानी संयमता होगी तो हमारा जीवन शांति से बना रहेगा, और हमने अति कर ली तो हमारा जीवन का नाश अवश्य संभव है। जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करे वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करे, क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठाक नहीं होता है। क्योंकि धर्म का आचरण करना चाहता है वो वेद को तो अवश्य ही पढ़ेगा, सत्य पुस्तकों को, शास्त्रों का तो अवश्य ही वो अध्ययन अध्यापन करेगा। अगर अन्याय से छूटना है, न्याय करना, तो वो भी धर्म को, वेद को ही पढ़ेगा। तो त्याग, सत्य का त्याग और सत्य ग्रहण कर्म, उसी को अधर्म कहते हैं। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि धर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक नहीं होता है। हमने धर्म और धर्म का निश्चय करना है, हमको कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन असत्य है, कौन सत्य है, उसको भी हमको अलग करना है, तो भी वेद को ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद परमात्मा द्वारा प्रकाशित किया गया है। और हम जो पुस्तक आपके सामने पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, वो स्वामी जी ने भी वेद के माध्यम से लिखी है। यह सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, यानी सत्य अर्थ का प्रकाश करना। इसमें कोई भी तनिक मात्र भी झूठ इस पुस्तक में नहीं लिखा है।
तो चलिए आज के प्रकरण के माध्यम से हमने यही जाना कि धर्म क्या है, धर्म के विरुद्ध आचरण करने से हमको क्या हानि होती है और धर्म के विरुद्ध, धर्म के पक्ष में हम कार्य करते हैं तो हमारे को क्या लाभ प्राप्त होता है, उसके बारे में आज के प्रकरण के माध्यम से आपके सामने हमने डिस्कस किया है, बातें की है, चर्चा की है। अगले प्रकरण के माध्यम से हम जानेंगे कि अध्ययन अध्यापन विधि के अंतर्गत कि और किस प्रकार ब्रह्मचारियों को आचार्य उपदेश करे, धर्म के पक्ष में, धर्म के विपक्ष में, अर्थात धर्म अधर्म क्या होता है उनको अवश्य सिखला देना चाहिए, जो कि आने वाले जीवन में वो कभी भी मात न खावे। चलिए मित्रों, आज के प्रकरण को हम यहीं पर ही विराम देंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपने मेरे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो मेरा आने वाला हर नया वीडियो आपके पहले समक्ष नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा आने वाला हर नया वीडियो इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर है जो वो सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसका आनंद उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। चलिए मित्रों, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और इस चैनल के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बनाइए, विशाल बनाइए और लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। आज के प्रकरण को यही विराम देते हैं। इति ओम शम, धन्यवाद।